बच्चे। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सिर पर लग गया और सिर से खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तभी भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा, आपके आंखों में आंसू आ गए हैं। इस बात पर बुद्ध ने कहा कि बच्चों मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ को पत्थर मारा तो पेड़ ने तुम्हें बदले में मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें श्राप और भय दे सकता हूँ। परिश्रम के साथ धैर्य भी रखो। अब अगली कहानी, मृत्यु के उपरांत क्या होता है, जानिए। एक बार बुद्ध से मल्युपुत्र ने पूछा, भगवान आपने आज तक ये नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषभुजा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर से बाण हटाना ठीक रहेगा कि देखा जाए कि बाण किधर से आया और किस लक्ष्य से मारा गया है? मल्युपुत्र ने कहा, पहले तो शरीर से तुरंत घुसे हुए बाण को निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों का निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचा जाए। मल्युपुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। बुद्ध ने कहा कि सबका हित करो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूमकर उसको परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहा जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नर्क की अवधारणा कहाँ तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे। जब वहां बुद्ध के पास पहुंचे तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे थे। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्य पूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ है, अपना भगवत भजन करे और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि महाराज आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना है? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्मा केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरों की चिंता ही ना करे। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण बदल गए थे। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वहाँ लोक कल्याण में संलग्न हो। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।